नमस्कार। हम लोग दासबोध नित्य पाठ देख रहे हैं। आज 22वीं हुई। वैसे तो ये 12वें अध्याय में 12वें दशक में पहले समास की 9वीं हुई है। ठीक है। प्रपंची जो सावधान, प्रपंच में जो सावधान रहता है तो परमार्थ करील जान, वो जानते हुए सावधता से परमार्थ भी कर सकता है। प्रपंची जो अप्रमाण तो परमार्थी खोटा, जो प्रपंच बराबर नहीं कर सकता वो परमार्थ में झूठा आदमी साबित हो सकता है। तो अभी आप देखिए कि प्रपंच को ही परमार्थ करने वाले हमारे यहाँ पे इतने सारे करोड़ों साल से इतने सारे उदाहरण हैं। वशिष्ठ ऋषि थे, प्रभु रामचंद्र थे, बाद में श्री कृष्ण हो गए, बाद में आज तक जितने सारे जो प्रपंच में रहे हैं उन्होंने अपना प्रपंच ही परमार्थ रूप कर लिया। क्या होता है कि पहले लोग घर दार छोड़ के हिमालय में चले जाते थे, साधु सन्यासी बनते थे। उन्होंने भी ये सारे चीज़ें समझ के फिर वो जो है आपको पता है उपनिषद गीता वगैरह सारी हुई। इवन वेदव्यास भी प्रपंच में रह के परमार्थ उनका होता है। उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है। तो उन्होंने पूरा एनालिसिस किया कि हर क्षण हर घड़ी कैसे प्रपंच में रह के भी परमार्थ की जीवन हम जी सकते हैं। प्रपंच ही परमार्थ एक रूप हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम अलग अलग समझें तो प्रपंच में हम लोग अगर पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करते तो हम फेल हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमने हमारी नौकरी बराबर नहीं की तो हमारी नौकरी छूट सकती है, कंपनी बंद पड़ सकती है। लेकिन फिर हमने और एक उदाहरण देखा कि जैसे कई लोगों को जानबूझकर फेल किया जाता है, जैसे संत तुकाराम पॉलिटिक्स के शिकार, एक दो पैसे कमाने की अपनी अक्ल नहीं है, क्योंकि वो सिंपल थे। हर कोई व्यापार नहीं कर सकता, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई बागकाम नहीं कर सकता, हर किसी का अलग अलग स्किल रहता है, हर किसी की अलग अलग यानी विचारधारा रहती है। ठीक है। हर व्यक्ति का स्वधर्म रहता है, उस स्वधर्म से ही प्रपंच को परमार्थ करने का। एक बार क्या हो गया कि जैसे हमारे जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते तो क्या होता था कि अगर 10-10 मार्क के 10 सवाल आए तो 100 मार्क का प्रश्न हो जाता है, अपना प्रश्न पत्रिका हो जाती है। तो ये सवाल मैंने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा कि हम पूरी पढ़ाई करके गए लेकिन वो 10 में से एक भी सवाल नहीं आते तो हम क्या करेंगे तो वो क्या बोलेगा। 4 सवाल भी सॉल्व कर लिए तो 50 मार्क, क्योंकि 2 ऑप्शन रहते हैं तो हो सकता है हम पास भी हो सकते हैं, लेकिन एक भी सवाल नहीं आ रहा तो क्या कर देगा। तो ऐसे समय में प्रयास को महत्व देना चाहिए। ठीक है। प्रयास जो है, प्रयत्न जो है, प्रयत्नवादी है सारे के सारे साधु संत, समर्थ रामदास भी यत्न करावा जा, यत्न तो देव जाना, प्रयत्न ही देव भगवान है, प्रयत्नांति परमेश्वर, प्रयत्न करने के बाद परमेश्वर मिलता है। ठीक है। तो उसके अपने बाद में कुछ जो सीनियर साधक थे वो कहते थे कि अरे बाबा, बहुत बार ऐसे होता है कि ज़िंदगी में सफलता जो है केवल हमारे हाथ में नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें जुट के आने चाहिए, उसके बाद में हमें सफलता मिलती है। परमार्थ के बारे में वैसा नहीं है, हम जितना प्रयास करेंगे उतनी सफलता हमें मिलती है। जितना हर दिल की धड़कन से सांस हम प्रभु का स्मरण करेंगे, नामस्मरण बोलो, स्मरण बोलो या ध्यान बोलो, जो भी बोलो, स्मरण बहुत तरीके से हो सकता है। तो जैसे विभूति योग में कहा गया है कि सूरज को आप भगवान समझो, पूजा करते समय इसको भगवान समझो, जठराग्नि को भगवान समझो, अग्नि को भगवान समझो। जैसे बहुत सारे, इसको मराठी में ठोक ताळे बोलते हैं कि हर जगह भगवान को रखा है। अरे कैसे हो भगवान, खाना पकाते समय अग्नि दिखे तो अग्नि देवता की जय, ऐसा करते करते पढ़ाई करते समय विद्या माता, वाह आप हैं। ठीक है। फिर पगार हो गया तो अरे वाह लक्ष्मी माता, वैसे पैसों में भगवान नहीं, इतना याद होगा लक्ष्मी नहीं,
असली लक्ष्मी तो हमारा आत्मज्ञान रहता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो हर चीज़, हर घड़ी, हर क्षण में, हर कर्म में हम अगर भगवान को देखने लगे, स्मरण होने लगा, तो हमारा जो प्रपंच है वही परमार्थ हो सकता है, और ये 24/7 हो सकता है। अगर हम लोग इसमें फेल हो गए, अगर प्रपंच को अलग समझे और इसमें फेल हो गए, तो यहाँ पे भी फेल होंगे फिर। और पॉलिटिक्स की बात छोड़ दीजिए, जैसे जानबूझकर अगर कोई फेल कर रहा है ज़िंदगी में, तो वो बात छोड़ दीजिए, अपना प्रयास भरपूर रहना चाहिए, उसमें कुछ कमतरता नहीं चाहिए, ठीक है। कि हमें खुद को किसी और का इसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती कि मैंने सपोज़ 10 लाख जगह एप्लीकेशन की है, ठीक है, लेकिन मुझे खुद को पता है किसी और का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं अपने को, है कि नहीं। कि मैंने 100 जगह जाके नौकरी का प्रयास किया। जैसे एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति था, मैंने 100 कंपनी में अप्लाई किया, सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, और हर बार अपने रिश्तेदारों को या किसी का रेफरेंस या ये रिकमेंडेशन लेटर हो, उनको ही सिलेक्ट कर रहे हैं, और नौकरियों की कमी है तो क्या करने का। ये प्रैक्टिकल सवाल है सारे। तो क्या जो अनएम्प्लॉयड है तो परमार्थ में झूठा है क्या? नहीं। ये क्लियर उदाहरण है कि अगर वो पूरे प्रयास कर रहा है तो वो झूठा नहीं है। ये तो पूरी सिस्टम फेल हो चुकी है। उसका कारण है कि जैसे वो सीनियर साधक ने कहा था कि ये सारे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता तो ये है। ऐसे कई लोग हैं, मैंने पूना से, बम्बई से लेके नागपुर से पूरा इंडिया में, पूरी दुनिया में मैंने देखे कि जो सदाचारी है, सद्वासना से रहते हैं, सद्वृत्ति से रहते हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं, या कुछ न कुछ खामी है उनकी ज़िंदगी में, और फिर भी वे अगर क्रिश्चियन है तो सैटरडे संडे मास को जा रहे हैं, अपना सद्वर्तन, सदाचार, सद्विचार बराबर रखते हैं। अगर हमारे सनातन धर्म के हैं तो वो भी बराबर एक स्वच्छ जीवन जी रहे हैं। मैं जानबूझकर एक अनएम्प्लॉयमेंट का ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण कि किसी को यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि उठ बैठ नहीं सकते हैं, किसी को बहुत सारे जैसे फिजिकली चैलेंज जो लोग रहते हैं, बहुत सारे, वो फिर भी वो परमार्थ मार्ग पे हैं। स्वामी जी के यहाँ एक व्यक्ति आती थी, वो क्रैश लेके आती थी, यानी वो हाथों में ऐसे लेके आती थी, जिसके कारण उसको चलना नहीं आता था। तो अचानक एक समय, उसमें लिफ्ट वगैरह नहीं थी ना, वो चढ़ते समय गिर पड़ी वो व्यक्ति। तो हम सब दौड़े, उसके हाथ में क्रैश थे, फिर ऊपर चढ़े, फिर भी हंस रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप इतने तकलीफ़ें झेल के भी आप कैसे परमार्थ मार्ग में रहती है और कैसे आप खुश रहती हैं? तो उसने बोला कि ऐसे कुछ चीज़ें वो तो मैं चेंज नहीं कर सकती जो भी है। जानबूझकर नाम नहीं बोलूँगा और ये भी नहीं बोलूँगा कुछ। जो मेरे हाथ में नहीं वो तो गया हुआ है, लेकिन मेरे हाथ में खुश रहना है, तो मैं सतत भगवान नामस्मरण करके क्यों ना अपनी खुशी से ज़िंदगी जीऊँ। मेरे से 4-5 साल बड़ी थी वो व्यक्ति। उसके बाद में अभी बहुत सालों से मैं जा नहीं पाया, वो बात अलग है पुनः। ठीक है, फिर बताने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे भी परमार्थ मार्ग में लोग रहते हैं कि जो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ें झेल रहे हैं और फिर भी परमार्थ मार्ग छोड़ नहीं रहे हैं, फिर भी भगवान से एक रूप रहते हैं, 24 घंटा भक्ति करते हैं, योग युक्त रहने का प्रयास करते हैं। अगर इतने तकलीफ़ें झेलने वाले लोग हैं, वो परमार्थ मार्ग में प्रपंच और परमार्थ एक रूप कर सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? ऐसा फिर स्वामी जी कहते हैं। तो यही चीज़ है, जो प्रपंच में सावधता के सारे तकलीफ़ें झेल के भी सावधान होकर भगवान को समर्पित रह सकता है,
जो श्री कृष्ण उसके जन्म से पहले उसको उसके खुद मामा कंस मारने के लिए तैयार थे, वो महान योगी बन के गीता बता सकते हैं, बाकी के उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं, ऐसे मेरी माता जी कहते हैं। तो ऐसा परमार्थिक जीवन हम लोग सतत जी सकते हैं। तो वैसा हम लोग परमार्थ का जीवन जीने का प्रयास करते हैं 24/7 पूरी जिंदगी भर, योगियों के, भक्तों के। ठीक है, धन्यवाद।